विशेष पुनरीक्षण मतदाता सूची का पुनरीक्षण करा रहा है, यानी SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसको लेकर वो घिरता चला जा रहा है और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में तो पहुंच ही चुका है। सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है जिनमें इस SIR को चैलेंज किया जा रहा है और इसको चुनाव आयोग का मनमाना फैसला करार दिया जा रहा है। इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने कई याचिकाएं दायर की गई हैं। उन सारी याचिकाओं को स्वीकार करते हुए अब 10 जुलाई से इन पर सुनवाई करेगा कि क्या ये सही है, मनमाने तरीके से की गई हैं या फिर ये संविधान सम्मत है, ये चुनाव आयोग को मिले अधिकारों के तहत की गई है। क्योंकि इसको लेकर लगातार चुनाव आयोग घिरा हुआ है। विज्ञापन निकालकर वो इसको बदलने की भी कोशिश करता है, लेकिन फिर कहता है कि कोई बदलाव नहीं हुआ है। आपस में चुनाव आयोग के ही बयान कई बार और चुनाव आयोग के ही कई बदलते हुए नियम इसमें और संशय पैदा करते दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये इस जो चुनाव के बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से मतदाता सूची को एक पूरी तरीके से बदलने की कोशिश की जा रही है, उसको पुनरीक्षण किया जा रहा है, उसको लेकर आशंकाएं थी और अब इसको ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट अब इसकी जल्दी सुनवाई, चूंकि महत्वपूर्ण मैटर है, वरिष्ठ वकील और सांसद कपिल सिब्बल ने अपील की कि इस पर जल्दी सुनवाई हो और सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वीकार कर लिया। अब सभी याचिकाओं की सुनवाई 10 जुलाई से होगी, यानी बृहस्पतिवार से होगी। इन याचिकाओं को लेकर कई अभी जो RJD के नेता मनोज झा की तरफ से भी याचिका दायर की गई। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी इस पर के खिलाफ याचिका दायर की। सबसे पहले ADR ने दायर की थी इसके खिलाफ याचिका और कई याचिकाएं दायर की गई। तो अब सुप्रीम कोर्ट इसकी जल्द सुनवाई करेगा। और क्या खबरें हैं इसको लेकर अवलेदु जी? हाँ समीर जी, आज ADR की याचिका और सांसद जो तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा, RJD के सांसद मनोज झा और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं योगेंद्र यादव, इनकी याचिकाएं पहुंची हुई थी SIR जो है बिहार में हो रहा है उसके खिलाफ जी। और ये बेंच जो थी वो जस्टिस सुभाष धूलिया और जस्टिस बागची की बेंच थी, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची अवकाश पीठ है, इसके समक्ष ये मामला इसको पेश किया गया और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जो है उन्होंने इसको मूव किया और उनके साथ में तो अभिषेक मनु सिंघवी, गोपाल शंकर नारायण और शादान फारसद जो थे वो भी मौजूद थे। और ये कहा गया कि इन याचिकाओं को तुरंत सुना जाए और चुनाव आयोग को इसको नोटिस इशू किया जाए, इसको जल्दी किया जाए। अवकाश पीठ जो है उसने याचिकाएं स्वीकार कर ली और सारी याचिकाओं को एक साथ सूचीबद्ध कर लिया कि इन सारी याचिकाओं को एक साथ सुना जाएगा, एक ही उसमें सुना जाएगा। और चुनाव आयोग को नोटिस इशू करते हुए 10 जुलाई की डेट तय कर दी कि 10 जुलाई को इस पर सुनवाई होगी। तो अब 10 जुलाई को यहाँ सुनवाई होगी और चुनाव आयोग को नोटिस इशू हो गया, तो यहाँ चुनाव आयोग फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चूंकि याचिकाकर्ताओं की जो दलील है समीर जी वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और दलील जो दी गई है उसमें जनहित याचिकाएं जो दी गई हैं उसमें ये कहा गया कि जो चुनाव आयोग का 24 जून का निर्देश है और उसके तहत बिहार में बड़े मतदाताओं के बड़े वर्ग को मतदाता सूची में बने रहने के लिए नागरिकता का प्रमाण पत्र करना आवश्यक है जी। तो ये जो ये तर्क दिया गया कि चुनाव आयोग का एक कदम जो है संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 325 और 326 का उल्लंघन करता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के नियम 21A के प्रावधानों का भी उल्लंघन करता है जी। तो ये जो थी वो दलील दी गई और इस पर चुनाव आयोग को नोटिस इशू हो गया है। चुनाव आयोग को 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होना होगा जी। बिल्कुल, अब इसको 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है चुनाव आयोग की भी और 10 जुलाई से याचिकाओं पर सुनवाई होगी। सभी याचिकाओं को एक साथ करके, चूंकि सब में आपत्तियां जो थी लगभग एक जैसी थी और ये RJD नेता मनोज झा, तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा, योगेंद्र यादव और सबसे पहले इसको दायर किया था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म नाम की संस्था ने। ADR जो चुनाव से संबंधित मामलों की देखरेख करती है, उस पर नजर रखती है और तमाम विश्लेषण करती है ADR। तो इन याचिकाओं को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में घिरता नजर आ रहा है चुनाव आयोग। हालांकि जब याचिका पहुंची है ADR की याचिका सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद ही चुनाव आयोग ने कल अखबारों में, बिहार के अखबारों में एक विज्ञापन दिया और उसमें यह कहा कि आप फॉर्म भर दीजिए, दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है तुरंत। लेकिन उसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से ही ये कहा गया कि ऐसा अपने नियमों में हमने बदलाव नहीं किया है। यानी कई बार कुछ नियम बदले जा रहे हैं और उस पर बैकफुट पर भी चुनाव आयोग नजर आ रहा है, लेकिन ये भी कहता दिखाई पड़ रहा है कि वो कोई अपने नियम को बदलने नहीं जा रहा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि क्या चुनाव आयोग ने जो नियम बनाए हैं, अचानक बनाए हैं, 1 महीने के भीतर लोगों को दस्तावेज देने के लिए कहा गया है, तभी वो मतदाता सूची में बने रहेंगे, नहीं तो उनको निकाल दिया जाएगा।
उसके अलावा नागरिकता जैसी बातें भी आ रही हैं कि नागरिकता भी जा सकती है और उनको डिटेंशन सेंटर में भेजा जा सकता है। इस तरह के जो अधिकार चुनाव आयोग के पास है ही नहीं, उनको भी इस नियम में शामिल कर दिया है। तो कई ऐसे पॉइंट हैं, केवल यही नहीं है कि मतदाता सूची के लिए जो महत्वपूर्ण दस्तावेज मांगे जा रहे हैं बहुत जल्दबाजी की जा रही है, केवल इतना मामला नहीं है, ये मामला सबसे महत्वपूर्ण है कि नागरिकता से जुड़ा हुआ है। और ये आरोप लग रहे हैं कि बैकडोर से एनसीआर लागू करने की कोशिश सरकार चुनाव आयोग के इस नियम के माध्यम से करने जा रही है। हाँ बिल्कुल, सरकार चुनाव आयोग के माध्यम से कहा जाए एनआरसी को लागू करने जा रही है, ये आरोप लग रहे हैं। और इसके जरिए मतदाता का जो मताधिकार है और उनकी नागरिकता दोनों छीनने का प्रयास किया जा रहा है, ये साफ तौर पे आरोप लग रहे हैं। और एक वीडियो वायरल हो रहा है समीर जी, एक निजी समाचार चैनल का, और उसमें एक बीएलओ जो है वो बाकायदा साफ तौर पे बता रही है कि लोग जमीन के कागज नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ठीक है आपको नाम काटना है, नाम काट दीजिए लेकिन हम कागज नहीं देंगे। फिर उस पर कह रही है कि अगर आप कागज नहीं देंगे तो फिर आपका नाम जो है मतदाता सूची से कट जाएगा और नागरिकता भी आपकी चली जाएगी। तो कहने की चली जाए तो नागरिकता, लेकिन कागज हम नहीं देंगे। तो यानी इस तरीके से सविनय अवज्ञा जो है वो भी बिहार में शुरू हो गया और आम मतदाता जो है वो इसकी सविनय अवज्ञा कर रहा है कि चुनाव आयोग का ये फैसला जो है ये मनमानापूर्ण है और ये एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो एजेंडा है उसको लागू करने का प्रयास ये किया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से। और इधर कल जो विज्ञापन जारी किया, जो हम लोग देख रहे हैं समीर जी, हमारी राइट साइड में चल रहा है ये विज्ञापन चुनाव आयोग का। इस विज्ञापन में साफ तौर से कहा गया कि भाई आपके पास कोई भी एक कागज हो तो वो आप दे दीजिए, नहीं है तब भी आप बिना दिए हुए फॉर्म भर दीजिए, उसको दे दीजिए। और फिर कल चुनाव आयोग ने शाम को जो था वो एक जारी किया अपने एक्स हैंडल पर और बताया कि साहब 21% फॉर्म तो भर के आ भी चुके हैं उनके पास। 1,69,00,000 फॉर्म उनके पास भर के आ चुके हैं और उनमें से 75 लाख जो तो अपडेट हो चुके हैं उस पर वेबसाइट पे। जी हाँ। तो ये अगर इनके पास इतने आ गए तो ये किन लोगों ने इनको दे दिए सवाल। बहुत सारी वीडियो ऐसे वायरल हो रहे हैं जिसमें बीएलओ कह रहा है कि उसके पास खुद के पास कागज नहीं है। तो पहले चुनाव ये बताया कि आपने जिन बीएलओ की और जो स्वयं सेवक भर्ती किए हैं उनके पास कागज है कि नहीं है, उनकी लिस्ट पहले चुनाव आयोग जारी करे क्योंकि उनके पास क्या क्या कागज है। क्योंकि कागज अगर जो मांग रहा है उसके पास ही कागज नहीं है तो कोई व्यक्ति किसी को कागज क्यों दे दे। मान लीजिए जिसने जो बीएलओ है वो यहाँ का नागरिक है ही नहीं, वो पाकिस्तानी नागरिक है, आईएसआई का है, अलकायदा का है, किसी का है, और आपने उसे बीएलओ बना दिया तो उसको हम अगर दे देंगे आधार कार्ड और आप सारे कागज उसका क्या दुरुपयोग करें। अब इस तरह की बातें भी जमीन पर चल रही हैं। तो चुनाव आयोग पहले जिन लोगों को भी उसने जारी किए कि ये बीएलओ रहेंगे या ये स्वयंसेवक रहेंगे, पहले उनका डाटा अपलोड करे कि इन्होंने क्या कागज दिए, इनके पास भारतीय नागरिकता के क्या प्रमाण है, इसको जारी करे। और जो सीईओ है वहाँ के बिहार चुनाव आयोग के वो अपना जारी करें कि उनके पास क्या नागरिकता के प्रमाण पत्र है, उनके माता पिता की क्या है, जन्म का प्रमाण, उनका खुद का क्या प्रमाण है। तो ये पहले वो जारी करें, उसके बाद फिर बाकी नहीं, बिल्कुल वो जारी करें, वो सारी चीजें ठीक है। चूंकि मतदाता सूची में नाम होगा भारत के नागरिकों का, लेकिन भारत के नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने के नियम पहले से बने हुए हैं। आधार कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जो आपकी आइडेंटिटी को बताता है, आपकी पहचान बताता है। मतदाता पहचान पत्र भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है पहचान बताने के लिए। इन सारे दस्तावेजों के बावजूद अगर मांगा जा रहा है कि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपके माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो इसी चुनाव आयोग के नियम को, इसी फैसले को जो चुनौती दी गई है, इसी आधार पर दी गई है कि ये बिल्कुल मनमाना नियम है जो चुनाव आयोग ने बनाए हैं और किसी भी नागरिक को मतदान से वंचित करने का अधिकार, मतदाता सूची से हटाने का अधिकार नहीं है। और नागरिकता पहचानने का तो अधिकार चुनाव आयोग के पास है ही नहीं। वो इस बात की पहचान कैसे कर सकता है, किसी की जांच कैसे कर सकता है कि कोई भारत का नागरिक है या नहीं है। यही सारे बहुत से जो महत्वपूर्ण सवाल थे, इन्हीं सारे सवालों को लेकर इस पूरे नियम को चुनौती दी गई है। और जो अभी बात कर रहे हैं अमलेंदु जी कि ये बीएलओ इतनी बड़ी संख्या में, ये बीएलओ कहां से आए, कौन है जिनको ये जिम्मा दिया गया है कि वो जाएं और घर घर लोगों के फॉर्म भरवाएं, लोगों से दस्तावेज लें। लेकिन जो ये आप देख रहे हैं, ये कल के अखबारों में, बिहार के अखबारों में ये विज्ञापन दिया गया और एक तरीके से यू टर्न लेते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि आपको दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है, आप फॉर्म भर दीजिए। लेकिन शाम को उसी बात को कह रहे हैं कि नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। खैर, अब इसको तो चुनौती दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा कि जो चुनाव आयोग के नियम है वो संविधान में उसको मिले
अधिकार के तहत है या फिर वो अपने अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। हो सकता है ये ऐसा मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को रिट भी जारी कर सकता है और चुनाव आयोग को फिर उसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि नागरिकता का मामला चुनाव आयोग ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ये नियम बनाया है। एक बार सुनते हैं आरजेडी के नेता मनोज झा को। उन्होंने भी एक पिटीशन दायर की है जिस पर सुनवाई 10 जुलाई से होने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तारीख तय की है। मनोज झा को सुनते हैं। तो ये अब पूरा का पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में बुरी तरीके से अमलेंदु जी चुनाव आयोग घिरा हुआ है, क्योंकि कई ऐसे नियम है जो उसके अधिकार के दायरे से बाहर आते हैं। हाँ, कई सारे उनके दायरे से बाहर आते हैं और उस दायरे से बाहर जाकर अब नागरिकता नहीं पूछ सकता चुनाव आयोग जी। और यही जो है दलील दी गई है कि जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है 1950 का, उसके तहत और जो वोटर जोड़ने का जो अधिनियम 1960 का, उसके तहत चुनाव आयोग को यह अधिकार नहीं है कि वो नागरिकता मांगे। चुनाव आयोग को अधिकार ये है और उसकी जिम्मेदारी है कि प्रत्येक नागरिक जो है उसका वोट बने, ये उसकी जिम्मेदारी है। और चुनाव ठीक से संपन्न कराए, निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र चुनाव संपन्न कराए, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, जिसको चुनाव आयोग ने पूरा नहीं किया है। खासतौर से लोकसभा चुनाव 2024 का, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के विधानसभा चुनाव, इनमें चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का एजेंट हो गया। विपक्ष का साफ तौर पर यह कहना है, और अब तो और ज्यादा कहा जा रहा है कि ये आरएसएस का एजेंडा लागू कर रहा है जी। यानी कि अब ये बीजेपी की भी जो अंदरूनी राजनीति है उसमें भी चुनाव आयोग हस्तक्षेप कर रहा है, और ये आरोप अब लगना शुरू हो गए सभी जी। इधर एक अभी जो एक जारी किया है बिहार सरकार के निर्वाचन विभाग ने एक आवश्यक सूचना जारी की है, और जो कुछ राजनीतिक दल होते हैं सभी जो पंजीकृत होते हैं उनको कुछ सुविधाएं दी जाती हैं। तो बिहार में 17 राजनीतिक दल जो हैं इनको जो है सूचित किया गया है कि आप अपने 15 जुलाई तक जो है अपने तथ्यात्मक पक्ष जो है वो साक्ष्य के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार के कार्यालय को उपलब्ध कराएं, ताकि इस स्तर पर निर्वाचन आयोग को प्रेषित किया सके। और ये ईमेल से जो इनको भेजी जाएगी। और ये इसमें कहा क्या है इन्होंने, आप बता सकते हैं समीर जी, कौन कौन सी जो पार्टियां हैं? तो इस पार्टियां हैं उसमें 17 पार्टियां, बीजेपी है, भारतीय बैकवर्ड पार्टी है, भारतीय स्वराज दल है, भारतीय युवा पार्टी है, डेमोक्रेटिक, कई 17 पार्टियां हैं ये। और इस संबंध में है उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा ऐसे राजनीतिक दलों को कारण परीक्षा संबंधी नोटिस से निर्गत करते हुए उनका पक्ष प्राप्त कर डीलिस्ट करने की कार्रवाई की जानी है। इनको उस सूची से, यानी जो राजनीतिक दलों की सूची है उससे निकालने की कार्रवाई की जाएगी। तो इनको नोटिस जारी किया गया है 17 दलों को। क्रांतिकारी विकास दल है इसमें, भारतीय स्वराज दल है, ये जन स्वराज पार्टी नहीं है जो उनकी है प्रशांत किशोर की। तो ये 17 दल है जिनको नोटिस जारी किया है कि इनको डीलिस्ट किया जाएगा। तो ये पूछा है कि आपको क्यों नहीं किया जाए, तो अगर जो जरूरी दस्तावेज है ये उपलब्ध करा देते हैं तो नहीं किया जाएगा, नहीं तो उनको डीलिस्ट किया जाएगा। खैर ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन जो मतदाता सूची के पुनरीक्षण का मुद्दा है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एक बार सुन लेते हैं, पिटिशनर है, आरजेडी के नेता, सांसद, राज्यसभा सदस्य हैं मनोज झा, वो क्या कह रहे हैं। मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम जोड़ने की कवायद नहीं है, बल्कि मतदाता सूची से नाम हटाने की कवायद है। और उन लोगों के नाम जिनके पास दस्तावेज नहीं है, जाहिर सी बात है कि गरीब हैं और बाहर रह रहे हैं, और संभव नहीं है, और बाढ़ जो इस समय मौसम है वो अनुकूल नहीं है कि लोग अपने दस्तावेज जुटाकर उसको सौंप पाएं। और जो मनोज झा कह रहे हैं कि बिहार एक ऐसा राज्य है कि दस्तावेज के मामले में सबसे कमजोर राज्य है, कि अगर आप दस्तावेज ढूंढने जाएंगे तो लोगों के पास नहीं मिलेंगे। और इसमें लोगों की गलती नहीं है, बल्कि उस सिस्टम की भी गलती है जो लोगों के दस्तावेज को लेकर इतनी संवेदनहीन है। लेकिन चुनाव आयोग अपना पूरा जो परीक्षण करने के लिए कि उसको 1 महीने के भीतर पूरी की पूरी मतदाता सूची को वो रिन्यू कर लेगा, उसके लिए उसने बिहार का चुनाव किया। और जाहिर सी बात है इतना महत्वपूर्ण जब फैसला लिया तो उसका विरोध होना तय था, क्योंकि बड़ी संख्या में कम से कम 40% लोग इस दस्तावेज के कारण बाहर हो सकते थे जिनके पास नहीं है, जो दस्तावेज चुनाव आयोग मांग रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके जरिए ये तक लोगों को आशंका है कि उनकी नागरिकता जा सकती है, और आशंका के लिए चुनाव आयोग के नियम में क्लॉज ऐसे बने हुए हैं कि उनकी नागरिकता चली जाएगी। तो जाहिर सी बात है, और नागरिकता के मुद्दे पर चुनाव आयोग के पास कोई अधिकार नहीं है कि लोगों को वो
चेक कर सके या उनकी नागरिकता को जांच सके। तो इसको लेकर राजनीतिक विवाद तो चल ही रहा है। सभी राजनीतिक दलों ने, इंडिया गठबंधन ने इसके खिलाफ सड़कों पर उतरने की बात कह रखी है कि इसके लागू नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। और दूसरी ओर अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। कई ऐसे पॉइंट है, कई ऐसे बिंदु है जिस पर चुनाव आयोग का ये फैसला मनमाना माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर सकता है, चुनाव आयोग के इस फैसले को। अब 10 जुलाई से सुनवाई होगी, क्या होता है। लेकिन इसको लेकर जो राजनीतिक विरोध है वो भी बना हुआ है। तेजस्वी यादव आरजेडी के जो प्रमुख है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने आज सुबह एक फिर ट्वीट किया है और कई सवाल उठाए हैं। चुनाव आयोग जिस तरीके से और कंफ्यूजन पैदा कर रहा है उसको लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं, जिस बात का जिक्र मनोज झा कर रहे थे कि एक तरफ विज्ञापन निकालकर आप कह रहे हैं कि दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है, उधर आप ये भी कह रहे हैं कि आप कम से 1.25 करोड़ लोगों के दस्तावेज आपने जुटा भी लिए हैं और फिर आप शाम को ये कह दे रहे हैं कि नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो ये बार बार जिस तरह से नियम बदल रहे हैं और आप विज्ञापन निकाल रहे हैं, उससे लोगों में और ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। हाँ बिल्कुल, बहुत कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, खुद चुनाव आयोग पैदा कर रहा है। और इसके पीछे जो षड्यंत्र बताया जा रहा है समीर जी, वो ये है कि ताकि लोग गफलत में पड़ जाएं और खुद ही जो है वो एक तरह से ये चीज है कि वो उनके नाम बाहर कर दिए जाए। तो इसलिए चुनाव की तरफ से ये विज्ञापन दिया गया और उसके बाद कह दिया गया कि नहीं, ये विज्ञापन ही गलत है, लोग जो है गलतफहमी फैला रहे हैं। पहले तो हम लोग तेजस्वी का वो ट्वीट देख रहे थे, उसके बाद फिर जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले यानी भाकपा माले है, उसने कल के इस विज्ञापन पे और जो कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है उस पर उनके जो महासचिव है दीपांकर भट्टाचार्य, उन्होंने एक अपना वक्तव्य जारी किया, उसको भी हम लोग देखेंगे उन्होंने क्या कहा है। तो तेजस्वी यादव को देख उन्होंने जो ट्वीट किया है हम उसको अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि बिहार में वोट बंदी की गहरी साजिश, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक के वोट काटने और फर्जी वोट जोड़ने का खेल शुरू। मोदी नीतीश संविधान और लोकतंत्र को कुचलने तथा आपके मत का अधिकार छीनने के लिए संकल्पित होकर चुनाव आयोग के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। ये लोग प्रत्यक्ष हार देखकर अब बौखला गए हैं। जब मतदाता का मत ही समाप्त कर देंगे तो काहे का लोकतंत्र और काहे का संविधान। और ये उन्होंने जो एक ग्राफिक बनाया है कि बिहार में वोट बंदी की साजिश, कागज नहीं तो वोट नहीं, इसको लेकर अब एक बड़ा मुद्दा बन गया है। यानी राजनीतिक दलों के विरोध से ऊपर हटकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है और राजनीतिक दलों के विरोध में न केवल विपक्ष के दल बल्कि वहां पर इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल भी इसको लेकर जबरदस्त तरीके से आशंकित है। और जो अभी अमलेदु जी जिक्र कर रहे थे, दीपांकर भट्टाचार्य जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने जो बयान जारी किया है, लिखा है कि बिहार के हैरान परेशान मतदाताओं को चुनाव आयोग द्वारा राहत दिए जाने की खबरों से भ्रमित न हो। जाहिर तौर पर विशेष गहन पुनरीक्षण की धीमी प्रगति ने चुनाव आयोग को बचाव के इस तात्कालिक रास्ते के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। अगर 10 दिन में सिर्फ 14% ही फॉर्म वापस आए हैं तो चुनाव आयोग समझ सकता है कि प्रारूप के स्तर पर ही भारी संख्या में मतदाता बाहर हो जाएंगे। इसलिए ये छलावे भरी छूट दी जा रही है कि प्रारूप के स्तर पर मतदाताओं को कोई दस्तावेज या यहाँ तक कि फोटो भी जमा करने की जरूरत नहीं है। तो ये वही बात है कि जो एक तो उसको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं और दूसरी बात ये कि अगर जो ये कहा भी जा रहा है उस विज्ञापन के जरिए कि आपको दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है, तो जो नहीं देंगे उनको निकाल बाहर किया जाएगा, ये इसको भी एक साजिश के तहत ही देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसी साजिश के तहत देख रहे हैं। और दीपांकर भट्टाचार्य अपने इस बयान में आखिर में ये भी कहते हैं समीर जी कि शुरुआत से ही पूरी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया में कोई पारदर्शिता नहीं रही है। हर नई घोषणा के साथ ये प्रक्रिया और अधिक अपारदर्शी व मनमानीपूर्ण होती जा रही है। इसमें किए जा रहे बदलाव हमारी समझदारी की तस्दीक कर रहे हैं कि विशेष गहन पुनरीक्षण एक अविवेकपूर्ण व अवांछित योजना है और इस कपट भरी योजना की पूरी तरह वापसी की हमारी मांग को बल प्रदान करता है। यानी विपक्ष जो है इसको योजना को पूरी तरीके से वापस किए जाने की मांग कर रहा है। और 9 जुलाई का जो बिहार में चक्का जाम और बिहार बंद का जो आह्वान किया गया है वो पूरे तरीके से इस योजना को वापस कराने के लिए ही किया जा रहा है। और कल तेजस्वी यादव ने बहुत कुछ जो है चुनाव आयोग को लेकर भी कहा है और आज जो सुबह सुबह ट्वीट किया हमने वो दिखाया भी समीर जी किस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि भाई जब वोट ही नहीं होगा तो काहे का संविधान। ये बात समीर जी आपको याद होगा कि हमने भी ये टिप्पणी की थी कि चूंकि राहुल गांधी कहते थे कि हम संविधान बचा लेंगे तो बचा लो संविधान। जब तुम्हारा वोट ही नहीं रहेगा तो संविधान बचाओगे कैसे? जब हम मतदाता का मताधिकार ही छीन लेंगे तो संविधान कैसे बचेगा? बिल्कुल, संविधान के जो स्रोत हैं भारत के लोग उन लोगों को अपने जो प्रतिनिधि है उनको चुनने का ही अधिकार जब छीन लिया जाएगा तो फिर संविधान का क्या मतलब रह जाएगा। ये बहुत बड़ा मामला है, छोटा मोटा मामला नहीं है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इस पर जो वेकेशन बेंच है, अभी सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां हैं, लेकिन उन्होंने इसको तुरंत स्वीकार किया है कि यह सुनवाई के लिए कितना जरूरी मुद्दा है। और 10 जुलाई से
से इस पर सुनवाई होगी। इसको लेकर सुनते हैं एक बार कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं। और पूरा का पूरा गठबंधन, इंडिया गठबंधन इस मुद्दे पर लगातार चुनाव आयोग पर निशाना साध रहा है और चुनाव आयोग किस तरीके से सरकार के साथ साजिश करके न केवल बड़ी संख्या में मतदाताओं को चुनाव की मतदाता सूची से निकालने की साजिश कर रहा है, बल्कि उनकी नागरिकता तक को दांव पर लगा रहा है। और इस बात की आशंका न सिर्फ विपक्षी दलों को है, बल्कि गठबंधन के घटक दलों को भी है। कुछ नेता खुले तौर पर तो नहीं, लेकिन ये संकेत दे रहे हैं कि वो भी डरे सहमे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके अपने तमाम मतदाता लोगों को इससे बाहर हो जाए। और आज एक खबर छपी है कुछ अखबारों में, उसको बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कि केवल ऐसा नहीं कि गरीब लोग या फिर जो पिछड़े इलाकों में रह रहे हैं या फिर रिमोट एरिया में रह रहे हैं, ये आशंका केवल उन्हीं को है या दस्तावेज केवल उन्हीं के पास नहीं है। बहुत मध्यम वर्गीय नहीं, उच्च मध्यम वर्गीय में भी जिस तरह के दस्तावेज और जो शर्तें रखी हैं चुनाव आयोग ने, बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। तो उनमें भी ऐसे कई लोग हैं कि जो इस चुनाव आयोग जिस तरह के दस्तावेज मांग रहा है वो उपलब्ध करा सके। एक बड़ा एक मुद्दा है और लोगों को आशंकित कर रखा है कि किस तरह से उनकी नागरिकता इसमें जा सकती है। अब ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनवाई करता है और क्या करता है। जिस तरीके से चुनाव आयोग अपने संवैधानिक अधिकारों से भी आगे जाकर आदेश जारी कर रहा है और उसके अलावा उसको जस्टिफाई भी कर रहा है। चुनाव आयोग का ये बयान भी बड़ा महत्वपूर्ण है अमलेंदु जी, जो उन्होंने कहा और जयराम रमेश ने कहा था कि वो कह रहा है कि ये नया आयोग, हाँ ये नया, सुप्रीम कोर्ट पूछेगा भाई कि ये नया आयोग कब बना दिया गया है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट पूछेगा, पूछने चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। हाँ। जो जाए याचिका करता है वो भी जाके बताएं कि ये कहा गया है कि ये नया आयोग है, ये सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानता है, संविधान को भी नहीं मानता है जी। ये कहा गया है चुनाव आयोग की तरफ से, चूंकि ये और उंगली दिखाकर बात कर रहे थे मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय जो है मतलब राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि को, तो ये राजनीतिक दल के प्रतिनिधि और इस देश की जनता क्या नौकर है इसकी मुख्य चुनाव आयुक्त की ज्ञानेश कुमार की कि उंगली दिखा के बात करेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट में ये बात होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में मुझे लगता है कि कड़ी फटकार लगेगी और सजा का भी ऐलान जो है शायद हो सकता है। समझिए इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं, चूंकि ये सीधे सीधे देखा जाए तो संविधान का उल्लंघन है और उसमें जो है चुनाव आयोग वो अपनी सीमाओं से बाहर जाकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा लागू करने का काम कर रहा है, ये विपक्ष का आरोप है। जी बिल्कुल। अब सुन लेते हैं एक बार कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं। चुनाव आयोग किस फरमा ये है कि चुनाव आयोग के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग का ये फैसला नहीं है, बल्कि ये फैसला सरकार में बैठे, सरकार के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों का है। जिस तरीके से कृष्णा अल्लावरू जो कांग्रेस के बिहार प्रभारी हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया था और ये लगातार ये आरोप लग रहा है कि ये बैकडोर से एनआरसी लागू करने की कोशिश की जा रही है, जो सरकार लागू नहीं कर पाई और उसको अब बिहार से शुरुआत की जा रही है। और महुआ मोइत्रा ने इसी जो तृणमूल कांग्रेस की नेता है, तृणमूल कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने भी आरोप लगाया है कि बिहार के बाद फिर ये बंगाल और उसके अलावा फिर इसको पूरे देश में लागू करने की, इसी तरीके से मतदाता सूची बनाने की कवायद हो रही है और बड़ी संख्या में लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जाएंगे और फिर उनकी नागरिकता जाएगी। और ये कुछ अखबारों में ये खबर भी छपी है चुनाव आयोग के सूत्रों के आधार पर कि चुनाव आयोग की तैयारी यही है कि बिहार के बाद इसको पूरे देश में लागू किया जाएगा। इसी तरीके से मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा। हाँ समीर जी, खासतौर से उन राज्यों में जहाँ बीजेपी की सरकारें नहीं हैं जी, वहाँ ये जरूर किया जाएगा। हाँ। इसके बाद नंबर जो है वो लगाया जाएगा बंगाल का और वहाँ किया जाएगा। तो ये चर्चाएं आ रही हैं। इस बीच जो लालू प्रसाद यादव है आरजेडी के चीफ हैं, उन्होंने एक ट्वीट करके बहुत गंभीर आरोप लगाया है कि तो गुजराती जो हैं वो मिलकर 8 करोड़ बिहारियों के वोट का अधिकार छीनने का प्रयास कर रहे हैं। समीर जी बिल्कुल, ये लालू यादव का ट्वीट हम लोग देखते हैं। एक उन्होंने लिखा हुआ है कि 2 गुजराती मिलकर 8 करोड़ बिहारियों के वोट का अधिकार छीनने का प्रयास कर रहे हैं। इन 2 गुजरातियों को बिहार संविधान और लोकतंत्र से सख्त नफरत है। जागो और आवाज उठाओ, लोकतंत्र और संविधान बचाओ। और जो इन्होंने पोस्टर एक लगाया है कि सरकार और चुनाव आयोग की मिली भगत से आपका वोट छीनने की चाल चल रही है। अब जागो, आवाज उठाओ, लोकतंत्र बचाओ। तो ये आरोप चुनाव आयोग पर बार बार लग रहा है कि वो सरकार के साथ मिलकर दोनों की मिली भगत से यहाँ चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया जा रहा है। और अब तो सीधे तौर पर जो संवैधानिक प्रक्रिया है, संविधान है, जो संविधान में दिए लोगों के अधिकार हैं, वो भी छीनने की कोशिश की जा रही है। हाँ बिल्कुल, ये अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है, ये कहा जा रहा है। और लालू प्रसाद यादव तो साफ तौर पर जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो है 2 गुजराती मिलकर, यानी मोदी
मोदी और शाह ये दोनं मिलकर जो है 8 करोड़ बिहारियों का मतदान का अधिकार, उनकी नागरिकता छीनने का प्रयास कर रहे हैं। ये साफ तौर पर कहते हुए सुने जा सकते, मतलब लालू प्रसाद यादव का कहना है। समीर जी बिल्कुल, इसको लेकर अब चुनाव आयोग अब सुप्रीम कोर्ट में वो क्या इसका जवाब देता है, किस तरीके से इसको डिफेंड करता है, वो एक महत्वपूर्ण देखने लायक होगा। लेकिन जिस तरीके से उसने अपने अधिकार क्षेत्र का भी उल्लंघन किया है और नागरिकता जैसे सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि उसमें नागरिकता जा सकती है, इसको लेकर ये महत्वपूर्ण मुद्दा है और लोगों के तमाम जो संवैधानिक अधिकार, वोट देने का अधिकार है, उसको छीनने के आरोप तो है ही, लेकिन चुनाव आयोग खुद अपने अधिकारों से परे जाकर किस तरीके से आदेश जारी कर रहा है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं और इसकी परख भी अब सुप्रीम कोर्ट में होगी। इस आधार पर इसको चुनौती दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने 10 तारीख की से सुनवाई की तारीख रखी है। जो मुख्य इस पर पिटिशनर हैं उनमें आरजेडी के नेता हैं मनोज झा है, तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा है, योगेंद्र यादव हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उसके अलावा सबसे पहले तो एडीआर नाम की संस्था ने इसके खिलाफ याचिका दायर की थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगा, लेकिन जिस तरह से अब राजनीतिक दलों का विरोध और फिर सुप्रीम कोर्ट की चुनौती, ये सारी चीजें चुनाव आयोग के सामने, उनके सामने चुनाव आयोग गिरा हुआ है और चुनाव आयोग खुद उस पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि वो खुद कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है अपने इस फैसले को लेकर। जो उसमें कहा गया है, कभी विज्ञापन दे रहा है और कभी अपनी तरफ से बयान दे रहा है या फिर सोशल मीडिया पर अपने ही विज्ञापन को खारिज करता हुआ बयान देता दिखाई पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, अपने ही विज्ञापन को खारिज करता हुआ नजर आता है। एक तरफ तो विज्ञापन दिया जा रहा है कि आप इसमें से कुछ भी दे दीजिए, नहीं है तो बिना दिए ही आप, बिना फोटो नहीं है तो बिना फोटो के भी आप कागज दे दीजिए। और फिर बाद में कहा जा रहा है कि भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। भ्रम तो खुद फैलाया जा रहा है और जो भाकपा माले के महासचिव हैं दीपांकर भट्टाचार्य, उन्होंने इसीलिए कहा कि ये चुनाव आयोग की तरफ से भ्रम फैलाने की कोशिश है ताकि बहुत से लोग मतदाता सूची से बाहर हो जाएं। इधर असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के चीफ हैं समीर जी, उनका कहना ये है कि वो अपनी पार्टी में बैठकर चर्चा करेंगे और इस पर फैसला लेंगे। और हम इतना कहना चाहते हैं कि इतनी कम समय में आप SIR कैसे कर पाएंगे? आप उन लोगों का जन्म प्रमाण पत्र क्यों मांग रहे हैं जिन्होंने अपना पता बदल दिया है, जो अब कहीं और चले गए हैं? बिहार में कुछ नहीं हुआ, रोजगार नहीं है, इसलिए ये लोग मजबूरी में बाहर गए। हमने ये सारी समस्याएं चुनाव आयोग के सामने रखी हैं। अगर जल्दबाजी में 15 से 20% लोगों के नाम छूट गए तो ये नागरिकता का मामला बन जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि SIR के खिलाफ नहीं है, लेकिन समय तो दीजिए। जी अभी वो चुनाव आयोग से थोड़ी देर पहले मुलाकात की है उन्होंने, सुन लेते हैं क्या कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने। चुनाव आयोग से मुलाकात करने गए थे और इसको लेकर उन्होंने भी सवाल उठाए हैं। मतदाता सूची में जो पुनरीक्षण का काम SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन कर रहा है चुनाव आयोग, उस पर ओवैसी पहले भी सवाल उठा चुके हैं। आज उन्होंने मुलाकात की है, उनको अलग से मिलने का टाइम भी दे दिया है चुनाव आयोग ने, क्योंकि आजकल राजनीतिक दलों के सामने सबसे बड़ा संकट ये भी है कि चुनाव आयोग का समय उनको नहीं मिल पाता है और चुनाव आयोग ने ये भी नियम बना दिया कि केवल पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे मिल सकते हैं। ये सारे मुद्दे भी निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट में इन पर भी चर्चा होगी। खैर अभी सुन लेते हैं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा क्या है चुनाव आयोग से मुलाकात करने के बाद उन्होंने अपनी जो दिक्कतें हैं, शिकायतें हैं, वो दर्ज कराई है। चुनाव आयोग ने क्या कहा है, चुनाव आयोग कितना संज्ञान लेगा, ये देखने वाली बात है। चुनाव आयोग के पास लगातार शिकायतें जा रही हैं और अभी चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ने खुद कहा कि राजनीतिक दलों से वो लगातार मिल रहे हैं और ये स्वीकार भी किया कि हम राजनीतिक दलों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बड़ा मसला है, अगर आप विपक्षी दलों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब खामियां आप में है। आपत्तियां जो उठाई जा रही हैं, आप उन आपत्तियों को क्यों नहीं, उनका निदान आप दे पा रहे थे? तपस्या में कमी आपकी है, तपस्या में कमी चुनाव आयोग की है। तो तपस्या में कमी जब चुनाव आयोग की तो माफी मांग ले मोदी जी की तरह कि भाई तपस्या में कमी रह गई, नहीं समझा पाए। यानी जो काम मोदी जी करते हैं कि किसानों के लिए बिल बनते हैं, किसानों को ही नहीं समझा पाते, मुसलमानों के लिए बनाते हैं, मुसलमान नहीं समझ पाते, मजदूरों के लिए बनाते हैं, मजदूर नहीं समझ पाते, किसानों के लिए बनाते हैं, किसान नहीं समझ पाते। यही चुनाव आयोग हो गया है, मतदाताओं के लिए करा रहा है और मतदाताओं को ही समझा नहीं पा रहा है। राजनीतिक दलों के लिए बना रहा है, राजनीतिक दलों को ही समझा नहीं पा रहा। तो भाई तपस्या में कमी है चुनाव आयोग की, माफी मांग ले फिर, जैसे मोदी जी ने मांग ली। दिक्कत क्या है माफी मांगने? नहीं, लेकिन ये माफी मांगने वाला मुद्दा नहीं है अमलेंदु जी। आप इसमें लाखों लोगों को उनका वोटर राइट आप छीन रहे हैं।
जैसा कहा आशंका जो है, आप उनकी नागरिकता छीन रहे हैं। बहुत बड़ा मुद्दा। आशंका नहीं है सभी, हाँ, साफ तौर पर उस पत्र में है। बिल्कुल बिल्कुल, उस पत्र में जो 5P है उसमें साफ तौर पे है कि अगर आपकी ये नहीं होती है, आपका वोट निरस्त होता है, तो आपकी नागरिकता चली जाएगी और आपको जो है वो नागरिकता का जो निर्धारित करने वाला सक्षम प्राधिकारी उसके पास भेजा जाएगा, फिर आपको जेल भेजा जा सकता है, डिटेंशन सेंटर भेजा जा सकता है। और जो फॉर्म है उसमें भी साफ तौर पर लिखा हुआ है कि NRC लागू जहाँ होती है वहाँ, यहाँ में NRC लागू नहीं है, लेकिन वहाँ आपने नागरिकता का क्लॉज साफ तौर पर दिया हुआ है। जी हाँ, ये साफ है। और BLO समझा रहे हैं जाकर कि अगर आपका इसमें नाम नहीं मतदाता नहीं आएगा तो आपकी नागरिकता भी चली जाएगी। तो क्या 8 करोड़ बिहारियों को की नागरिकता छीन कर आप बंगाल की खाड़ी में फेंक देंगे? जी, क्या ये इरादा है कि 8 करोड़ बिहारियों की नागरिकता छीन कर उनको बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया जाए? तो ये सवाल उठ रहे हैं। तो इसको लेकर पवन खेड़ा जो है उन्होंने भी कहा है, समीर जी सुनते हैं पवन खेड़ा कांग्रेस के नेता, और इसको लेकर लगातार विपक्ष के नेताओं की ओर से आशंकाएं जताई जा रही हैं, बयान आ रहे हैं। पहले सुनते हैं पवन खेड़ा को और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। और इसमें बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट में इसी आधार पर इस जो याचिकाएं दायर की गई हैं चुनाव आयोग के फैसले को कि ये मनमाना है और लाखों लोगों को उनके मताधिकार से वंचित करने वाला है। और अब वही चीजें जो चुनाव आयोग के फरमान में कहा गया है कि नागरिकता भी जा सकती है अगर उनके पास दस्तावेज नहीं होंगे, ये बात जो BLO है, ब्लॉक लेवल के जो ऑफिसर है, वो जब जा रहे हैं फॉर्म भरवाने के लिए और दस्तावेज इकट्ठा करने के लिए, ये बातें वो उन लोगों से बता भी रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चुनाव आयोग का ये फैसला संदेह के घेरे में है और संवैधानिक तमाम प्रावधानों का उल्लंघन करता हुआ दिख रहा है। सुनते हैं पवन खेड़ा को क्या कह रहे हैं। गरीब आदमी के वोट चुराने का षड्यंत्र चुनाव आयोग रच रहा है और जाहिर तौर पर इसमें जब लाखों की संख्या में जो बैरियर लगा दिया है चुनाव आयोग ने, उसमें लाखों लोग अपने मताधिकार से वंचित रह जाएंगे, उस सूची से ही बाहर कर दिए जाएंगे। और यही नहीं, उनको ये भी कहा गया है कि सूची से ही नहीं बल्कि उन अपनी नागरिकता भी उससे भी हाथ धो लेंगे। तो अब ये बिहार के लोगों के साथ ये क्यों हो रहा है? चला गया है मामला सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तत्काल सुनवाई को तैयार हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग की मंशा पर बहुत बड़े सवाल उठ खड़े हुए हैं। और जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार के साथ मिलकर चुनाव आयोग एक बड़ा षड्यंत्र कर रहा है। हाँ बिल्कुल, ये साफ तौर पर आरोप जो है विपक्ष लगा रहा है कि सरकार के साथ मिलकर चुनाव आयोग एक बड़ा षड्यंत्र कर रहा है और बिहारियों का मताधिकार छीनने का प्रयास कर रहा है। ये चुनाव आयोग कर रहा है और पवन खेड़ा ने तो उसको कहा है कि ये वोटों की चोरी कर रहा है। तो ये वोटों की चोरी है या क्या है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन समीर जी, ये मसला बड़ा बनता चला जा रहा है और चुनाव आयोग जो है वो घिरा हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया है चुनाव आयोग को इन याचिकाओं पर और 10 जुलाई की तिथि निर्धारित की है कि 10 जुलाई को सुनवाई होगी। जस्टिस सुभाष धूलिया और जस्टिस जय मौल्या बागची की खंडपीठ जो है वो इसकी सुनवाई कर रही है। और आज इसमें महुआ मोइत्रा, मनोज झा, ADR और योगेंद्र यादव, इनकी याचिकाएं थी, 6 याचिकाएं थी कुल मिलाकर, और इनकी तरफ से इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि 10 जुलाई को इसकी सुनवाई होगी और 10 जुलाई को चुनाव आयोग को उपस्थित होना होगा, यानी अपना जवाब लेकर उसको उपस्थित होना होगा। जी बिल्कुल, चुनाव आयोग को जवाब अपने जो उसको नोटिस जारी किया गया है कि अब उससे सवाल पूछे गए, अपना पक्ष रखने के लिए 10 जुलाई को बुलाया गया है। तो अब चुनाव आयोग बताएगा कि आखिर ये सब वो क्यों कर रहा है। वो भी अपने आदेश जारी कर दे रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। नागरिकता किसी की चली जाएगी, नागरिकता तय करने का अधिकार चुनाव आयोग को किसने दिया? ये सारे सवाल अब सुप्रीम कोर्ट के सामने उसको देने होंगे। क्या जवाब देता है वो देखना दिलचस्प होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण भी होगा। लेकिन इसको लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे थे, तो चुनाव आयोग बैकफुट पर भी दिख रहा है, लेकिन अपने को बार बार बचाने की कोशिश भी कर रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में वो कितना बचा पाएगा ये महत्वपूर्ण होगा। एक बार से सुनते हैं क्या कह रहे हैं RJD के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी इस पूरे मामले में कि किस तरह से लोगों को उनके मताधिकार से वंचित करने की कोशिश नहीं बल्कि षड्यंत्र किया जा रहा है बिहार में। मृत्युंजय तिवारी को सुनते हैं। यानी जो सड़कों पर इसके खिलाफ उतरने की विपक्ष की तैयारी थी, तो अब उसको भी अंजाम दिया जा रहा है। और इधर 10 तारीख को ही सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले पर सुनवाई करेगा और चुनाव आयोग से उसका पक्ष जानेगा। चुनाव आयोग को नोटिस दिया जा चुका है। तो ये अब चुनाव आयोग के लिए उसके गले की फांस बन गया है कि उसने सोचा कि 1 महीने के भीतर हम रिवीजन कर लेंगे, पूरी मतदाता सूची
नए सिरे से तैयार कर लेंगे, लेकिन अब की बार वो शुरू से ही उस पर घिर गया है और शुरू से ही ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है और 9 तारीख को बिहार बंद का आह्वान किया है विपक्षी दलों ने। हाँ, विपक्षी दलों ने 9 तारीख को बिहार बंद का आह्वान किया है। पहले ये आह्वान जो था पप्पू यादव की तरफ से था, बाद में इसको इंडिया गठबंधन ने अपना समर्थन दिया और 9 जुलाई को बिहार बंद का आह्वान किया गया है इसके विरोध में। और एक तरह से कहा जाए कि एक जन आंदोलन जो है वहाँ से बिहार से उठने वाला है और चुनाव आयोग फंसा हुआ बुरी तरीके से नजर आ रहा है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है, नोटिस दे दिया है और चुनाव आयोग को 10 जुलाई को उपस्थित होना होगा इस सुनवाई में बहस के लिए। और जो तर्क दिए गए हैं वो तर्क काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है समीर जी, और उन तर्कों के अनुसार जो याचिका दायर की गई है उसके ये कहा गया है कि यह आदेश नए दस्तावेजों की आवश्यकताएं लागू करता है और प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का भार राज्य से हटाकर नागरिकों पर डालता है। यानी बेसिक जो है उसी को आपने चेंज कर दिया है, ये इसमें कहा गया है। और ये आधार और राशन कार्ड जैसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले दस्तावेजों को बाहर रखने पर भी चिंता जताता है, जिसमें कहा गया है कि इससे गरीब और हाशिए पर पड़े मतदाताओं खासकर ग्रामीण बिहार में प्रतिकूल असर पड़ेगा। और याचिका में यह भी कहा गया है कि निर्देश की दस्तावेजीकरण आवश्यकताएं, उचित प्रक्रिया की कमी और बिहार में मतदाता सूची के उक्त गहन विशेष पुनरीक्षण के लिए अनुचित रूप से कम समय सीमा इस अभ्यास को और भी अधिक निश्चित बनाती है, जिसके परिणामस्वरूप लाखों वास्तविक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे, जिससे वे मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। ये कहना है इन याचिकाकर्ताओं का अपनी याचिका में समीर जी। बिल्कुल, याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये मनमाने तरीके से चुनाव आयोग ने ये नियम बनाए, मतदाता सूची को किस तरीके से रिव्यू करने का नियम बनाया और जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, तो जो प्रचलित और महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं उनके बजाय वो उसका पूरा जोर जन्म प्रमाण पत्र पर है। जन्म प्रमाण पत्र ऐसा दस्तावेज है कि पुराना तो छोड़िए, जो 2003 के बाद और उसके बाद भी यहाँ तक कि जो पिछले 15-20 साल यानी जो नए मतदाता होंगे उनके लिए भी बहुत बड़ी समस्या होगी, क्योंकि बड़ी संख्या में उनके भी जन्म रजिस्टर्ड नहीं है। तो उनको भी एक स्ट्रगल करना पड़ेगा कि जो लोग अगर मैट्रिक पास नहीं यानी 10वीं पास नहीं है, बोर्ड की परीक्षा उन्होंने नहीं पास की है, उनके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो अपना जन्म प्रमाण पत्र चुनाव आयोग को दे पाए। और समीर जी, इस पर खबर ये है कि बिहार में मिड डे मील में आधार और अपार जो है वो अनिवार्य कर दिया गया जी। उसके बाद 8.5 लाख बच्चे जो हैं वो कम हो गए उस मिड डे मील की वजह से स्कूलों से। यानी उनके पास आधार कार्ड नहीं, जब आधार कार्ड ही नहीं है तो जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से आएगा? यानी 8.5 लाख बच्चे उन स्कूलों में मिड डे मील उनको नहीं मिल रहा, वो अलग हो गए क्योंकि वो आधार कार्ड नहीं दे पा रहे। तो कहाँ से इस तरीके से चीजें आएंगी? तो ये देखने वाली चीज है, जो जिम्मेदारी सरकार की थी कि हर नागरिक के पास उसका पहचान पत्र हो। आपने कहा एनपीआर बनेगा, एनपीआर बना भी तो आपने उसमें रजिस्ट्री की, क्या रजिस्ट्री की भाई? जब अच्छा जनगणना अभी नहीं हुई है, जनगणना नहीं हुई है और जनगणना से पहले आप इसको लागू कर रहे हैं। जी हाँ, जनगणना आप करा नहीं पा रहे हैं। यानी 2021 की जनगणना अभी तक नहीं हो पाई और अभी भी जो आदेश जारी किया गया है वो होगा कि सर 1 मार्च 2027 से जनगणना होगी। तो जो सरकार इतनी निकम्मी है, यही कहा जाए कि जो जनगणना नहीं करा पा रही और चुनाव आयोग कह रहा है कि आप जो है माता पिता के भी जन्म के प्रमाण पत्र दे दीजिए जी, तो कैसे हो सकता है? यही सारी दलीलें जो है वो विपक्षी दलों की तरफ से दी जा रही है और यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो सरकार जनगणना नहीं करवा पा रही, अपनी पार्टी का अध्यक्ष जो बीजेपी नहीं चुन पा रही, ये हवाला देकर कि सब कोरोना काल चल रहा था इसलिए नहीं हो पाया, 2021 से अब तक 25 आ गया और आप मतदाताओं से कह रहे हैं कि आप अपना भी जन्म का प्रमाण पत्र दीजिए और माता पिता का भी दीजिए जी, और आधार चलेगा नहीं, राशन कार्ड नहीं चलेगा। तो ये सब जो किया है, तो ये सीधे सीधे मतदाताओं का मताधिकार छीनने का प्रयास है, ये विपक्ष का आरोप जी। ये बहुत बड़ी खबर है और इसी से जुड़ी हुई लगभग है और इससे एक समझ में आ रहा है कि जो दस्तावेज मांग रहा है चुनाव आयोग वो बिहार के लिए, बिहार क्या पूरे देश के लिए, लेकिन बिहार में सबसे ज़्यादा वो कितना मुश्किल होगा कि सरकारी स्कूलों में 8.5 लाख बच्चे घट गए हैं, क्योंकि अब उनका आधार कार्ड के आधार पर, जो बच्चों का नया आधार कार्ड बना हुआ है उसके आधार पर उनके पास वो नहीं बन पाया,
नहीं बन पाया तो फिर उनको उस लिस्ट से हटा दिया गया। यानी स्कूल में बच्चों को जो पोषण सामग्री मिलती थी, मिड डे मील मिला करता था। अब जिन लोगों के पास ये जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा, चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक उनको मतदाता सूची से ही हटा दिया जाएगा। मतदाता सूची से हटाने का मतलब ये है कि आपके तमाम जो सरकारी जो सामाजिक योजनाओं का लाभ मिलता है वो तो लाभ नहीं मिलेगा, आपको नागरिकता भी आपकी चली जाएगी। ये तैयारी की जा रही है चुनाव आयोग के इस नए नियम से। तो अब चुनाव आयोग इसमें किस तरह से घिरा नजर आ रहा है, और विरोध को देखते हुए, विपक्षी दलों के विरोध को देखते हुए, एनडीए के सहयोगी दलों के भी एक तरह से कहा जाए कि वो मुखर होकर नहीं विरोध कर रहे हैं, लेकिन विरोध उनका भी है। उन सब को देखते हुए चुनाव आयोग ने कल एक विज्ञापन निकाला और ये कहा उसमें कि दस्तावेज, फॉर्म भर दीजिए, दस्तावेज देने जरूरी नहीं है। लेकिन शाम को फिर एक बयान आता है और कहा जाता है कि इसमें जो नियम है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से इसको जल्दी से जल्दी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हुआ है, 10 तारीख को सुनवाई इसकी रखी गई है, तो अब ये चुनाव आयोग के लिए एक मुश्किल भरा एक क्षण है, इसको कहा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि इसमें चुनाव आयोग ने अपने संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया है, नागरिकता की बात कहकर। हाँ बिल्कुल, नागरिकता की बात कहकर उसका उल्लंघन किया है समीर जी। और नागरिकता मतलब खुद ही ये विपक्ष के आरोप जो हैं, एक तरीके से कहा जाए कि उनको वैधता प्रदान कर दी है चुनाव आयोग ने कि ये विपक्ष आरोप जो लगा रहा है वो आरोप सही है। क्योंकि अगर अपने फॉर्म में नहीं लिखा होता एनआरसी और अगर उसने 5B जो क्लॉज है वो नहीं जोड़ा होता तो ये हो सकता था कि इस पर राजनीति की जा रही है। लेकिन ये साफ तौर पर कहा जा रहा है और जो BLO के मतलब वीडियो सब आ रहे हैं तमाम निजी चैनल्स पर, उनमें साफ तौर पर BLO बताते हुए सुने जा रहे हैं कि भाई अगर ये फॉर्म नहीं भरा, आपने भरा मतलब ये नहीं हुआ, आपका इसमें नाम नहीं आया, तो आपकी नागरिकता भी चली जाएगी। और ये कहा भी जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से। तो इसको लेकर कोई संशय किसी तरीके का नहीं है, विपक्ष के आरोप सच होते हुए नजर आ रहे हैं। इधर तेजस्वी यादव ने जो है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है समीर जी, और तेजस्वी यादव ने अपनी बात रखी है। तो सुन लेते हैं तेजस्वी यादव ने कहा क्या है। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसी जो SIR है इसको लेकर ही उन्होंने कुछ कहा है, उसको हम लोग सुनेंगे। लेकिन लगातार इसको लेकर विपक्ष सड़कों पर उतरने की बात कह चुका है और ये जो BLO हैं उनके साथ असहयोग करने की बात पप्पू यादव ने कही थी। और अब 9 तारीख को बिहार बंद का आह्वान किया गया है विपक्षी दलों की ओर से। तो तेजस्वी यादव को भी सुनेंगे, लेकिन विपक्ष जिस तरह से चुनाव आयोग के खिलाफ दिखाई पड़ रहा है अमलेंदु जी, और तत्काल इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट भी तैयार हो गया उसको सुनवाई के लिए। उससे ये पता लग रहा है कि कितना गंभीर मुद्दा है और सुप्रीम कोर्ट को भी प्राइमा फेसी ये लगा होगा कि चुनाव आयोग ने किस तरह से अपने संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। हाँ बिल्कुल, संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। भाई आप एक संवैधानिक संस्था है, तो जब आप संवैधानिक संस्था है तो संविधान से बंधे हुए हैं। बिल्कुल। और संविधान से बाहर आ जाकर आप नहीं कर सकते और संविधान की मूल भावना से आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जो अधिकार आपको है ही नहीं, उन अधिकारों को आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? यानी कल को अगर चुनाव आयोग के मन में आ जाए कि नरेंद्र मोदी की नागरिकता खत्म करनी है, तो चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी की नागरिकता खत्म कर देगा, डिपोर्ट कर देगा उनको। भाई नरेंद्र मोदी भी तो एक नागरिक ही है ना जी, मतदाता है, प्रधानमंत्री तभी है जब वो मतदाता है। तो मूलभूत चीज क्या है? आपका मतदाता होना। तो मतदाता होने का अधिकार जो अगर आप वही छीन लेंगे तो आदमी कहाँ से सांसद, विधायक और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनेगा? तो ये एक तरीके से आम मतदाता के साथ जो है वो संविधान के दायरे के बाहर जाकर चुनाव आयोग काम कर रहा है। ये विपक्ष का आरोप है और अपनी याचिकाओं में भी विपक्ष ने यही कहा है समीर जी। बिल्कुल। और चुनाव आयोग दूसरी तरफ ये भी कर रहा है कि अपने ही आदेश जिस तरह से बार बार वो नियम बदल रहा है तो लोगों में भ्रम पैदा कर रहा है। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जो विज्ञापन जारी किया चुनाव आयोग ने वो सही है या फिर जो BLO आकर बता रहे हैं वो सही है, जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो सही है, दस्तावेज देने हैं कि नहीं देने हैं। तो ये सारी चीजें चुनाव आयोग को एक घेरे हुए हैं। यही सवाल उठाया है तेजस्वी यादव ने, अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें ये सारे मुद्दे उठाए हैं कि चुनाव आयोग कैसे हर क्षण अपने नियम बदल रहा है और लोगों में भ्रम पैदा कर रहा है। ये आरोप उन्होंने लगाया है। सुनते हैं तेजस्वी यादव को क्या कहा उन्होंने। तो ये इसको लेकर एक बार सुनाएंगे तेजस्वी यादव को क्या उन्होंने कहा है। लेकिन चुनाव आयोग की जो उस पर बार बार अपने नियम बदल रहा है, भ्रम पैदा कर रहा है, उसी को लेकर उन्होंने घेरा है और सवाल उठाए हैं। और ये सारे सवाल अब पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट
नोटिस जारी किया गया है चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग को जवाब देना है इस पर 10 तारीख को सुनवाई की तारीख रखी है सुप्रीम कोर्ट ने, और उसको ये बताना है कि आखिर ये नियम किस आधार पर बनाए गए हैं। बिना किसी से पूछे, ना तो किसी राजनीतिक दल से कोई कंसल्टेशन किया गया, बातचीत की गई, ना ही वहाँ के जो नागरिक समुदाय के लोग हैं उनसे कुछ पूछा गया। अपने आप अपने मन से नियम बना भी दिया। नियम बार बार बदल भी रहा है चुनाव आयोग, और खुद उसमें कहीं ना कहीं भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। यही सवाल उठाए हैं तेजस्वी यादव ने। सुन लेते हैं क्या कहा है अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। भेजे नहीं। चुनाव आयोग अपने आदेश बदल रहा है और लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। जो नियम उसने बनाए हैं उन्हीं नियमों को, और इसको लेकर यहाँ बिहार में सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिसका जिक्र अभी हम लोग कर भी रहे थे, कि ये अब देश के दूसरे राज्यों में भी इसको लागू करने की कोशिश कर रहा है। तो इसको लेकर कुछ जगहों पर कि अब दिल्ली में भी इस जो विशेष मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम है उसको भी किया जाएगा। अमलेंदु जी, हाँ, दिल्ली का नाम तो इसलिए जोड़ा गया समझिए क्योंकि दिल्ली में अभी तो चुनाव हो चुका है, अभी हो चुका है। दिल्ली में चुनाव मतलब इसलिए कराने की बात की जा रही है ताकि बिहार में जो किया जा रहा है उसको वैधता प्रदान की जा सके। कि भाई हम बिहार में हम तो और भी करा रहे हैं, हम दिल्ली में भी करा रहे हैं, वहां तो अभी चुनाव नहीं है, वहां तो 5 साल के बाद चुनाव होगा, लेकिन हम वहां भी करा रहे हैं। तो ये वैधता प्रदान करने के लिए बिहार में जो काम किया जा रहा है उसके लिए, और बंगाल में तो करना ही करना है क्योंकि बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं है जी, तो वहां तो ये किया ही जाना है। तो लेकिन दिल्ली को साथ में इसलिए जोड़ा जा रहा है ताकि वैधता प्रदान की जा सके चुनाव आयोग द्वारा कि हम जो बिहार में कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ये हम और राज्यों में भी करेंगे। तो इसलिए दिल्ली का नाम जो इसमें जोड़ा जा रहा है। जी बिल्कुल, दिल्ली का, और कुछ अखबारों में खबर ये भी छपी है कि इसको दूसरे राज्यों में भी चुनाव आयोग तैयारी में है। चुनाव आयोग के अधिकारियों के बयान के आधार पर छापा गया है, ऑफ द रिकॉर्ड यानी सूत्रों के आधार पर। तो इसको चुनाव आयोग, लेकिन जो विपक्ष इसको साजिश कह रहा है और मनमाना कह रहा है। चुनाव आयोग को जो अधिकार संविधान में मिले हुए हैं उनका उल्लंघन बता रहा है, और इन सारे आधार पर इसको अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट 10 तारीख को इस पर सुनवाई करेगा, और इधर विपक्ष ने 9 जुलाई को बिहार बंद का आयोजन किया है। तो चारों तरफ से घिरा नजर आ रहा है चुनाव आयोग अपने इस फैसले पर, और इसीलिए बार बार अपने नियमों में ही बदलाव कर रहा है। लेकिन अपने नियमों में जिस तरह से बदलाव कर रहा है उससे और ज्यादा लोगों में भ्रम फैल रहा है। यह आरोप अभी थोड़ी देर पहले लगाया है तेजस्वी यादव ने। अब क्या होता है इस पर चुनाव आयोग, क्या फिर अपने नियम में कोई बदलाव करता है या सीधे वो बैकफुट पर जाता है? ये जो SIR का काम उसने शुरू किया है, जो मांग हो रही है विपक्षी दलों की कि इसको वापस ले, क्या वो वापस लेता है? क्या करता है उसका आगे का कदम, और इस पर और क्या विपक्ष की क्या रणनीति होती है, इन सब पर रहेगी हमारी नजर। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं।